के न्यूज ऑफिस टीवी में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम किस्मत के कार्ड। हमारे साथ हैं मशहूर टैरो कार्ड रीडर रेनू माथुर जी, जो आपको बताएंगी आपकी राशि का भविष्यफल, जिसमें होगा आपकी इनकम और रोजगार का हाल, सेहत और परिवार का कैसे रखे ख्याल। रेनू जी नमस्कार। आशीर्वाद फिर साथ हैं एक नए हफ्ते की आपकी राशियों की टैरो कार्ड्स के माध्यम से आने वाले समय में क्या बदलाव होने वाला है, इस बारे में बात करने के लिए आपसे हम बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि के बारे में, यानी एरीज। एरीज राशि के लोगों के लिए कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। इसका अर्थ है कि आप जमीन से रिलेटेड अगर कोई काम शुरू करने के लिए सोच रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट, तो वो आपके लिए सकारात्मक पॉजिटिव प्रूव होगा। ऑल्सो अगर आप खुद के लिए घर बनाना या खरीदना चाहते हैं, ये उसके लिए डिसीजन लेने का बहुत ही पॉजिटिव वक्त है। और क्योंकि ये एक फायर साइन है, तो आपको एकदम से सडनली कोई डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझ के डिसीजन लीजिए। एक आध दिन सोचिए, परिवार से मशवरा कीजिए। दूसरी राशि है टॉरस यानी वृषभ। इस राशि के लोगों के लिए कार्ड आया है एम्परर, यानी ये टैरो कार्ड ये कहता है कि अभी जो चीजें आप जिनके बारे में फैसला करने की सोच रहे हैं, अभी आपको कुछ कंफ्यूजन है, कोई पिक्चर क्लियर नहीं है, क्योंकि और दूसरा आप किसी पे भरोसा भी जरा सोच समझ के करें, क्योंकि जो दिखता है वो है नहीं और जो है वो आपको अभी पता नहीं चल पा रहा है। सो क्लैरिटी नहीं है, तो कोई भी डिसीजन बिना सोचे समझे ना लें। थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा दिमाग और फोकस यूज करके डिसीजन लें। मिथुन यानी जेमिनी। इस राशि के लोग यूजुअली डिसीजन लेने में थोड़ा सा आई वुड से कंफ्यूज हो जाते हैं, फैसला बार बार बदलते हैं और फिर समझ नहीं पाते कि हम क्या करें। उनके लिए कार्ड आया है स्टार, यानी कि इस सप्ताह में अगर वो कोई बड़ा फैसला भी लेते हैं, उसके लिए उनको ज्यादा मानसिक तौर पे स्ट्रेस या परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल किया हुआ डिसीजन भी उनकी फेवर में जाएगा, इसलिए उनको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा सोचें, उनके लिए जो अभी तक रुके हुए काम है उसके लिए भी रास्ता निकलेगा। और प्लस अगर वो विदेश के लिए, ट्रैवलिंग के लिए या पीआर के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना चाहते हैं, तो सबमिशन के लिए ये बहुत अच्छा सप्ताह है। इससे अगली राशि है कैंसर यानी कर्क। इनका कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब कि इनकी लाइफ में कुछ स्ट्रेस वाली, कुछ टेंशन वाली सिचुएशंस हैं, लेकिन उनका कारण ये खुद नहीं है। वो सिचुएशंस सर्कमस्टांशियली क्रिएटेड हैं, जैसे उनके दायरे के लोग, उनके कुलीग्स, सीनियर्स या फैमिली मेंबर्स, उनको लेके कर्क राशि के लोगों के मन में कोई परेशानी है। लेकिन मैं उनको ये मशवरा दूंगी कि दूसरों के क्रिएटेड चीजों को लेके अपने दिमाग पे बोझ ना डालें, अपने हिसाब से प्रसन्नता पूर्वक आगे चलें। जो ये टेम्पररी स्ट्रेस वाली सिचुएशंस है, ये 3, 4, 5 दिन में अपने आप क्लियर हो जाएंगी, तो बहुत ज्यादा मन पे बोझ ना रखें। सिंह यानी लियो, ये है 5वीं राशि, जिसका बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है सन। सिंह राशि का रूलिंग प्लैनेट भी सन है, मगर टैरो में सन का अर्थ है विदेश यात्रा, विदेश में जाके स्थायी तौर पे यानी परमानेंटली रहना। ऑल्सो इस कार्ड का ये मतलब है कि अगर आपने कोई अपने प्रोफाइल से कनेक्टेड नहीं, उससे बिल्कुल डिफरेंट कोई नया काम या नया जॉब या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बड़ी एक खूबसूरत बात है कि आपका वो फैसला आपके फेवर में जाएगा और आप बहुत आश्चर्यचकित और प्रसन्न होंगे कि वो डिसीजन आपको बहुत आगे चल के फायदा देगा। कन्या यानी वर्गो। पेज ऑफ कप्स। आपके घर में किसी यंग पर्सन, यानी जिसकी एज 30 से कम है, वो शायद इमोशनल तौर पे थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड आपको महसूस होंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका भाई, स्पाउस या बेटा, कोई भी मेल मेंबर जो 30 ईयर्स से कम है या अराउंड 30 ईयर्स है, उसके दिमाग में आपको
उसके फेस को या बिहेवियर को ऑब्जर्व करके लगता है कि कोई परेशानी है, तो मेरा मशवरा है कि उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि वो किसी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हों जिसके लिए उनको सलाह या कोई सपोर्ट चाहिए हो और वो कह ना पा रहे हों। तो आपका जो भी बच्चा, बेटा या बेटी, उस मानसिक स्थिति में आपको दिखाई देता है तो प्लीज़ उनसे बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क हो सकता है आपका ये एफर्ट करना। तुला यानी लिब्रा, 6 ऑफ पेंटिकल्स, कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट दोस्तों के साथ मिलके या किसी जान पहचान के इंसान के साथ, यानी हो सकता है आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस प्लान करें। अगर ऐसा है तो एक बार ये मान के चलें कि ऐसा कभी नहीं होता कि जिसके साथ आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं या काम कर रहे हैं वो तभी सही है अगर वो आपका रिलेटिव है, आपके हस्बैंड हैं, ब्रदर हैं, फादर हैं या रिलेटिव हैं। कई बार आउटसाइडर या अननोन पर्सन भी आपके लिए बहुत अच्छा और बिजनेस के लिए पॉजिटिव प्रूव होता है। तो ये इन चीज़ों को जरा तोल मोल के बहुत हिसाब से अपने डिसीजंस लें और उसके हिसाब से बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें और आगे चलें। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, द डेविल, अटूट रिश्ते। इस कार्ड के 2 अर्थ हैं। जो पॉजिटिव सकारात्मक इसका मीनिंग है वो ये है कि अगर आपकी या आपके परिवार के किसी व्यक्ति की शादीशुदा जिंदगी में कोई परेशानी आ रही है और बात कोर्ट और तलाक तक पहुंच चुकी है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि उसका कोई ना कोई सोल्यूशन या कॉम्प्रोमाइज निकलेगा और वो रिश्ता दोबारा से एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ नई शुरुआत की तरफ जाएगा। लेकिन इसका जो नेगेटिव मीनिंग है वो ये है कि अब पास्ट में किए गए गलत फैसलों के कारण आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस सकते हैं जहां से आपका निकलना मुश्किल हो। इसलिए लीगल जो सिचुएशंस हैं उनको अवॉइड करें। कोशिश करें कि कोई भी बात जो है वो सॉर्ट आउट हो, कोर्ट कचहरी तक ना पहुंचे। सैजिटेरियस, धनु राशि, क्वीन ऑफ कप्स, आपकी परिवार की किसी फीमेल यानी मदर, वाइफ, डॉटर इन लॉ, लेकिन इसके अनुसार एज ग्रुप 40-45 से ऊपर का होगा, उनको कोई हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकता है। तो कोई भी अगर आपको उसका सिम्टम या कोई भी उसका ऐसा आसार नजर आता है तो उसको अवॉइड ना करें, प्लीज डॉक्टर से सलाह लें। और अगर कोई इमोशनल इश्यूज आपके परिवार के किसी सदस्य की लाइफ में आते हैं तो उनको आगे बढ़ना न दें, उन इश्यूज को उनको सॉर्ट आउट करें, आपस में डिस्कस करें। हमेशा हर चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, उसको हम जितना टालते हैं वो प्रॉब्लम जो है वो नासूर में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसा ना होने दें। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, जस्टिस, अगर आप वकील हैं तो आने वाला समय आपको बहुत यश और धन दोनों देगा। और अगर आप कोई कोर्ट केस दर्ज करने की सोच रहे हैं या आपके खिलाफ कोई कोर्ट केस पेंडिंग है, तो अगर आप सही हैं, आपकी गलती नहीं है, तो उस केस का फैसला बिल्कुल निकट भविष्य में आपके फेवर में होगा। परेशान ना हो, थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा बैलेंस, सब सही होगा। बिल्कुल इन केसेस को लेके चिंता ना करें, मगर जस्टिस का एक मतलब कर्मों के फल भी है। तो कुछ अच्छा करने की कोशिश करें जिसका आशीर्वाद आपको आगे चल के बहुत ही सुंदर तरीके से मिलेगा। एक मैं बीच में आपसे बात करना चाहूंगी बाकी राशि के बारे में बात करने से पहले, वो ये है कि मैं हमेशा ये कहती हूं कि कुछ अच्छा करो। ये सब कार्ड्स आपको यही बताते हैं कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन क्या आप जानते हैं आपके लिए क्या सही और क्या गलत है? बाकी 2 राशियां जो बची हैं, उससे पहले मैं आपको यही मशवरा देने की कोशिश करूंगी जो मैं हमेशा कहती हूँ, पे इट फॉरवर्ड। अच्छे कर्म कीजिए, ब्लड डोनेट कीजिए, ऑर्गन डोनेशन कीजिए,
किसी आसपास के ज़रूरतमंद इंसान की मदद कीजिए, किसी बच्चे की पढ़ाई को सपोर्ट कीजिए। दूसरे उपाय करने की बजाय नदियों में, पानियों में खाने का सामान और ऐसा सामान जो किसी के काम आ सकता है उसको नदियों में बहाने की बजाय किसी गरीब आदमी को दें, खाने के लिए, पढ़ने के लिए किताबें दें, तो शायद आपको ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा। हम आते हैं कुंभ राशि पे, एक्वेरियस। ये कार्ड है द हाई प्रीस्टेस का। यानी आप अगर अपने कर्म अच्छे रखेंगे, अपने सोच अच्छी रखेंगे, तो आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स, यानी जो आपके इष्ट देव हैं, जिनको आप मानते हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। लोगों की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आपके साथ सब अच्छा होगा। मगर इस कार्ड का एक अर्थ ये भी है कि आपको अपने जीवन में, जो मैं हमेशा कहती हूँ, मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल, हम पैसे को लेके इतने चिंतित हो जाते हैं कि कई बार हम भगवान को भूल जाते हैं, या हम आध्यात्म में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम अपनी जिम्मेवारियों को भूल जाते हैं। कुंभ राशि के लिए जो ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ये यही कहता है कि दोनों चीज़ों को हमें बैलेंस करके चलना है। अब हम आते हैं आखिरी राशि यानी मीन राशि पे, पाइसेस। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जो आपने खोया है वो किसी न किसी रूप में आपको वापस मिलेगा। इसको समझाने के लिए मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का डिवोर्स हो जाता है, किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है, या आप अपने किसी बहुत ही जिनसे आप जुड़े हुए हो उनसे आप दूर हो जाते हो, तो या तो वही रिश्ता, वही शख्स आपकी ज़िंदगी में वापस लौटेगा, या उतना ही रिस्पेक्ट, आपको प्यार करने वाले या आपको पलकों पे रखने वाले या आपकी इज्जत करने वाले कोई ना कोई, किसी ना किसी शख्स की उसी रिश्ते में आपकी लाइफ में एंट्री होगी। आपकी ज़िंदगी में वो जो सोच की, प्यार की और इज्जत की कमी है, वो किसी ना किसी तरीके से ज़रूर पूरी होगी। Whatever you have lost will come back to you। या तो वही शख्स, वही रिश्ता लौटेगा, या उससे भी ज़्यादा खूबसूरत, उससे ज़्यादा इज्जत और प्रेम करने वाला रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आएगा। अच्छा कीजिए, अच्छा होगा। मैं हमेशा ये कहती हूँ, Whatever you give out comes back 3 times। यानी आप जो भी अच्छा करेंगे वो 3 गुना होके वापस आएगा, जो बुरा करेंगे वो भी 3 गुना होके वापस आएगा। कोशिश कीजिए कि आप अच्छा ही करें, ताकि आपके जीवन में 3 गुना मुस्कुराहटें या उससे भी ज़्यादा आ सकें, और आप दूसरों के जीवन में भी खुशियों को एंटर करा सकें। और ईश्वर के आगे जब आप नज़र मिलाएं तो आपको खुशी महसूस हो कि आपने ज़िंदगी में कुछ भला किया। नमस्कार। तो यह था 12 राशियों का हाल। कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।